जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपको अपनी इनकम के हिसाब से करेक्ट और एग्जैक्ट आईटीआर का फॉर्म भरना होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि बिजनेस की इनकम आ रही होती है, बहुत सारे लोग आईटीआर 1 भर देते हैं या आईटीआर 4 भर देते हैं जो उनके लिए एलिजिबल नहीं होती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आईटीआर 3 का फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे बड़े ही आसान शब्दों में लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप आपको आईटीआर 3 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं, जिसके अंदर अगर आप किसी भी इंश्योरेंस जैसे कि एलआईसी कंपनी की एजेंट है और वहां पे आपको कमीशन की इनकम कोई भी ब्रोकरेज सेक्शन 194H के अंदर 194D के अंदर आता है, तो दोस्तों आप आईटीआर 4 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप आईटीआर 1 का फॉर्म भरेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सिर्फ 7 लाख रुपए तक ही माफ है। इससे ज्यादा होती है तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है। और आईटीआर 3 के अंदर मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का भी कमीशन आता है, जिसके अंदर 5 लाख रुपए अगर आपके खर्चे हुए हैं उनको दिखाने के बाद 5 लाख ही आपका प्रॉफिट रह जाता है, जिसके ऊपर आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना होता है। तो दोस्तों, करेक्ट और एग्जैक्ट आईटीआर का फॉर्म भरना है, किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। हमारे द्वारा किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, देर ना करते हुए आपको सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के जाते हैं, जहां पे आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ में स्टेप बाय स्टेप आईटीआर 3 कमीशन की इनकम के लिए कैसे भरनी है और अगर आपका कोई टीडीएस भी कट गया है उसका रिफंड आपको कैसे लेना है जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको भर के दिखाने वाले हैं आईटीआर 3 का फॉर्म। हालांकि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एफ&ओ या इंट्राडे वालों के लिए ही होता है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। यहाँ पर आपको सेक्शन 194H के अंदर, 194JB के अंदर, सी के अंदर कोई भी इस तरह की कोई इनकम आती है दोस्तों, जहाँ पर आप सेक्शन 44AD में नहीं जा पाते हो, आईटीआर 4 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। पिछली बार आपको पता है आईटीआर 1 के बहुत सारे बिजनेस की इनकम 1 में दिखाई थी, तो उन्होंने डिफेक्टिव करके 139(9) का नोटिस दे दिया था। तो इस केस में आप आईटीआर 3 भरना सुनिश्चित करें, जिसके लिए क्या है दोस्तों, आपको बैलेंस शीट चाहिए। बैलेंस शीट कैसी होती है, किस तरह से वो दिखती है, बिल्कुल ही सिंपल सा आपका यहाँ पे फॉर्मेट है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, सिर्फ 2 ही चीजें आपको चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एक एक चीज को समझना है तो बैलेंस शीट कैसे बनती है, इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी फर्म का नाम और आपका लोकेशन और आपका पैन नंबर, जितना डेटा डाल सकते हैं डाल दें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025, क्योंकि यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट भी नहीं आया है और हमारी सेल परचेज भी नहीं है। तो हमारी ये देखिए कैटरिंग थी, इंश्योरेंस था, जो भी आपकी सर्विस आती है, इस केस में 11,41,000 रुपए हमें रिसीट आए। अब दोस्तों, इसको अदर सोर्स में दिखाएंगे तो 7 लाख से ऊपर तो हमें टैक्स पड़ जाएगा, और हमने इसको कमाने के लिए खर्चे भी किए हैं। तो ये सारे खर्चे क्लेम करके हमारी इनकम 5,93,000 रुपये आ चुकी है। और नीचे जैसे ही दोस्तों हम बैलेंस शीट पर आएंगे, ज़्यादा हैवी बैलेंस शीट ये नहीं है। आपकी यहाँ पे इस शॉप को करने के लिए दोस्तों कोई मशीनरी होगी, कोई दुकान है, कोई प्लाट है, कोई फर्नीचर है, वो यहाँ आ गया। यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स आ गए दोस्तों, किसी से आपने उधार पैसा लेना है, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ आपकी कैपिटल आ गई और किसी को कोई पैसा देना था वो यहाँ आ गया। तो सिंपली इसी तरह से आप अपना जो दोस्तों काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको आ जाना है incometax.gov.in की वेबसाइट पर। ये काम आप मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, कहीं से भी कर सकते हैं। पहली बार आए हैं तो रजिस्टर कर लें। पहले अपने आप को रजिस्टर कर रखा है तो सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर योर यूजर आईडी के अंदर आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं, आप अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं। वो डालने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा जो पासवर्ड आपने बना रखा था उसको यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करें, आधार ओटीपी से नया पासवर्ड बना लें। हम दोस्तों इस केस में करते हैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक। जैसे ही हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया, हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाने वाला है। अब दोस्तों क्या करेंगे, आईटीआर भरें या ना भरें, लेकिन आपको 2 इंपॉर्टेंट काम करने हैं। पहले तो एआईएस और टीआईएस चेक करना है, फिर यहाँ से आपको 26AS चेक करना बताएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है दोस्तों, एआईएस पर क्लिक कर दिया है। एआईएस का मतलब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस किए थे वो आप यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे एआईएस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24-25, फिर हमें TIS यानी कि टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन, जो टैक्स
पेर इन्फॉर्मेशन समरी है आ जाएगी। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, जीएसटी की टर्नओवर, सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। आपको कोशिश करनी है कि सारा डेटा इनकम टैक्स में यहाँ से इसके अकॉर्डिंग ही शो करना है। दूसरा काम इनकम टैक्स रिटर्न। इसके बाद में दोस्तों आपका आ जाएगा कि यहाँ पे हमारा व्यू फॉर्म 26AS इनकम टैक्स रिटर्न। इसके बाद में व्यू फॉर्म 26AS में आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से आपको ये नई पोर्टल पर लेकर के जाएगा। आई एग्री करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करें, व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक कर दें। असेसमेंट ईयर 25-26 व्यू एज HTML, व्यू डाउनलोड पर क्लिक करें। इसके बाद में नीचे आ जाएं दोस्तों, आपका किसी ने TDS काटा तो यहाँ आ जाएगा, फॉर्म 15G 15H दिया यहाँ आ जाएगा। आपका किसी ने TCS कलेक्ट किया, कोई SFT की ट्रांजेक्शन है वो नीचे शो हो जाएगी। तो मेक श्योर करें इन ट्रांजेक्शन्स को आप अपनी ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। अब दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पहले ITR भरने की कोशिश की थी और उसे ही जारी रखना चाहते हैं तो ये करें। नए सिरे से ITR भरना चाहते हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P पर्सन है, इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करें। ITR का फॉर्म दोस्तों 3, इसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 3 कर दें। यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफ़ॉल्ट है। अगर आप कंपेयर कर लें ओल्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि ओल्ड के लिए आपको HRA, ATC, ATU ये सारी की सारी छूट आपको ओल्ड में मिलेगी, न्यू में नहीं मिलने वाली है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके पर क्लिक करें। लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपसे दोस्तों सवालों की बौछार हो जाएगी। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, तो ये सेलेक्ट करें। इनमें से कोई ट्रांजेक्शन्स की हैं तो ये सेलेक्ट करें। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, आप सिंपली अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पे इनकम का शेड्यूल आ जाना है। इनकम के अंदर आपको पता होगा सैलरी वगैरह आती है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, आपकी ये डेटा आपको उसके हिसाब से सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की इनकम आ रही है, तो ये सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। ये मैसेज आपको देता है कि आपका AIS और TIS से कुछ डेटा हम प्री फिल्ड लेकर के आए हैं और उसको आप चेक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं। हमने ओके बटन पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों पार्ट A जनरल इंफॉर्मेशन में हम आ जाएंगे। यहाँ पे आप पता होगा स्टेटस आपका इंडिविजुअल ही रहने वाला है, इंडिविजुअल पड़ा रहेगा दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन को कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टैक्ट दिक्कत कोई दी नहीं है। अब फाइलिंग स्टेटस में आपको यहाँ पे आ जाना है। जैसे ही फाइलिंग स्टेटस पर आएंगे काफ़ी सारे सवाल पूछेंगे। अगर आप अपनी ITR 15 सितंबर से पहले भरते हैं तो देखिए दोस्तों 31 जुलाई को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे इन्होंने और एक्सटेंडेड लिख दिया है। अब आपसे पूछते हैं सेट A और सेट B, 2 तरह के सवालों के जवाब आपको देने हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सेट A पर क्लिक करेंगे, अब आपसे पूछा जाएगा कि पिछले साल असेसमेंट ईयर 24-25 में ओल्ड में थे या न्यू में थे। अगर आप न्यू में थे तो नो करें, ओल्ड में थे तो यस करके आपको ये डिटेल 10 IEA की डालनी पड़ेगी। देखिए मैंने यस किया तो ये डिटेल मांग रहा है, मैंने यहाँ पे नो कर दिया। इसका मतलब मैंने पहले ITR 3 या 4 हमारे न्यू में भरी थी। अगर आपने पहले 3 और 4 भरी नहीं है, आपकी 1 या 2 ITR थी, तो नोट एप्लीकेबल कर दें। अब दोस्तों इस साल पूछता है कि आपकी क्या सलाह है, आप इस साल भी ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। अगर आप इसको नो कर देंगे तो आप न्यू में चले जाएंगे, यस कर देंगे तो आप ओल्ड में चले जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, तो हमने यहाँ पे नो कर दिया। अब दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट करेंगे, यहाँ पे 182 डेज कर देंगे। इसके बाद में जितने भी यस नो वाले सवाल है मोस्ट ऑफ द केसेज में दोस्तों नो होने वाले हैं। फिर नीचे आपको ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। अब आपसे ये पूछता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके लिए मेंटेनेंस जरूरी है 44AA। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से ज़्यादा है दोस्तों, आपकी जो रिसीट है 10 लाख से ज़्यादा है, आपकी सेल 25 लाख से ज़्यादा है, इस सेक्शन को ढंग से पढ़ेंगे तो अलग अलग केस में अलग अलग होता है। तो दोस्तों अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो आप मोस्ट ऑफ द केसेज में इसको यस करें। 44AD में ITR भर रहे हैं, नो करें। टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है या नहीं है तो आप सिंपली इसे नो करें। यहाँ पर भी दोस्तों आपको नो 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 कर देना है। नीचे नेचर ऑफ बिजनेस में आ जाना है, यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे आपका नेचर क्या आ रहा है, आपको यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट दे दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरह की सर्विस करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अदर सर्विस 21008 आ रहा है। इससे ऊपर आपका इंट्राडे, F&O ये सब भी आने लगे हैं। तो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी अलग से यहाँ पे दोस्तों कोड आपका आ गया है, जो अगर आपको शो करता है तो उस हिसाब से सेलेक्ट करें। अब आपको ट्रेड नेम आपका यहाँ पे जिस आप फर्म से अगर आप करते हैं, मान लीजिए आप सुमित शर्मा है, शर्मा एंड कंपनी है, तो यहाँ
पे लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप क्या काम करते हैं दोस्तों, मान लीजिए मैं ब्रोकर हूं तो यहाँ पे ब्रोकर लिख दिया है। इसके बाद में हमें सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका ये सारा जनरल इंफॉर्मेशन को सारा का सारा डेटा डालने के बाद आपको क्या करना है, कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस हिसाब से क्या होगा, हमारा कोई कमी होगी तो दोस्तों ये पहले बता देगा, उस कमी को आप पूरा करेंगे। अदरवाइज पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन हमारी कन्फर्म हो जाने वाली है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों हमारा ये कन्फर्म हो चुका है पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन। अब सीधा ही हमें बैलेंस शीट में कूदना पड़ेगा दोस्तों। बैलेंस शीट आपको लगता है कि बहुत भारी भरकम वर्ड है, लेकिन इतना भारी भरकम नहीं होता है। यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड के अंदर आपकी कैपिटल और आपका लोन आ जाएगा, और एप्लीकेशन ऑफ फंड में आपकी फिक्स असेस्ट, आपकी करंट असेस्ट, कैश, बैंक, डेटर्स वगैरह आ जाएंगे। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तो आपको दोस्तों होनी चाहिए ITR 3 भरने से पहले। सोर्स ऑफ फंड में जाएंगे, यहाँ पे एडिट पर क्लिक करेंगे। अब प्रोप्राइटर कैपिटल के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया था हमारी कैपिटल है 488,060, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 488,060 आ चुका है। इसके अलावा नीचे लोन्स फंड में आएंगे। अगर दोस्तों आपने किसी से लोन ले रखा है, वो सिक्योर्ड है, आपने सिक्योरिटी दी है, बैंक से लिया है तो यहाँ आ जाएगा। और कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है, मतलब जिसकी कोई गारंटी नहीं है, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड है, बैंक से लिया है तो यहाँ आ जाएगा। और किसी यार दोस्त मित्र से लिया है तो यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है। सेव बटन पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन ऑफ फंड में आना है, फिर आपको एडिट पर क्लिक कर देना है। फिक्स असेस्ट पर आना है। दोस्तों मैंने आपको फिक्स असेस्ट हमारी बताई थी 275,350 है, तो हमारी फिक्स असेस्ट यहाँ पे हम डाल देंगे 275,350। इसके बाद कोई डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम करना है तो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में जाकर के आपकी कोई शेयर में इन्वेस्ट थी, कोटेड में, अनकोटेड में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, डिबेंचर्स में, वो सब डाल देंगे। नीचे करंट एसेट के अंदर आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे जैसे ही दोस्तों नीचे आएंगे तो काफ़ी सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आपका ट्रेडिंग का भी साथ में काम है, तो ये देखिए इन्वेंट्री के अंदर आप यहाँ पे स्टॉक इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, ये चीज़ें, फिनिश गुड्स, आपका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ जाने वाला है। नीचे सन्ड्री डेप्टर्स में आएंगे। सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर आपने किसी से उधार पैसा लेना है। हमारे केस में क्या है, आपका हो सकता है कुछ डेटा आ रहा हो, कुछ डेटा ना आ रहा हो। हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों सन्ड्री डेप्टर्स आ रहा है 295,600, और कैश और बैंक बैलेंस मान लीजिए हमारा 50,000 रुपये तो हमारा कैश है दोस्तों। इसके बाद में 2510 हमारे बैंक में आ रहा है, तो ये डेटा हमें यहाँ पे डाल देना है। अब दोस्तों क्या हुआ, हमने यहाँ पे हमारा कैश भी डाल दिया, बैंक भी डाल दिया, डेप्टर्स भी डाल दिए। नीचे आने के बाद जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो आपको यहाँ पे डलेंगे, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी में नहीं, एसेट साइड के अंदर ये सन्ड्री क्रेडिटर्स का कॉलम दिया गया है। यहाँ पे आपको आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स डाल देने हैं। हमारे हैं दोस्तों 1,35,400 रुपये हमने किसी को देने हैं। हो सकता है आपके केस में ये कम हो, ज़्यादा हो, इसको हम सिंपली क्लिक कर देंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका डेटा बिल्कुल सेम टू सेम मैच होना चाहिए, तभी जाकर के आपका ये सेव होगा, अदरवाइज एरर दे देगा। तो हमने यहाँ पे सेव किया तो हमारा ये बैलेंस शीट सेव हो चुकी है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है तो आप सिर्फ 4 चीज़ें डाल करके अपनी यहाँ पे जो बैलेंस शीट की समरी डाल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, खाली छोड़ दें। ट्रेडिंग अकाउंट खाली छोड़ दें। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब दोस्तों क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपकी जो भी रिसीट होगी, आपकी जो भी फीस होगी, वो सारी की यहाँ आएगी। और डेबिट के अंदर आपके जितने भी आपने खर्चे किए हैं इस इनकम को कमाने के लिए, वो यहाँ आ जाएंगे। तो आप क्रेडिट टू P&L अकाउंट पर आ जाएंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको देखिए दोस्तों अलग अलग दिया जा रहा है, रेंट, कमीशन, डिविडेंड, ये इनकम आ रही है आपको, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो नीचे ऐड अनदर पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे डालना है कि आपको इनकम कहाँ से हो रही है। इनकम फ्रॉम, मान लो ब्रोकरेज आ रही है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, तो ब्रोकरेज हम यहाँ पे डाल देंगे। और कितनी अमाउंट आ रही है हम यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट में देख करके आपको बताने वाले हैं। 11,41,400 की हमारी ब्रोकरेज आ रही है, तो यहाँ पे 11,41,400 आ चुका है। नीचे आने के बाद हमें सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब इस इनकम को कमाने के लिए हमने कुछ खर्चे भी किए होंगे, सैलरी भी दी होगी, रेंट भी दिया होगा, वो सारा का सारा डेटा हमें अब नीचे डेबिट टू P&L वाले में आ जाना है। एडिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको अलग अलग पता लग पा रहा है, ये देखिए आपका भाड़ा, आपके स्पेयर पार्ट, बिजली का, रेंट का, रिपेयर मशीनरी का, आपने कोई एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन दिया, वो आपको डेटा अपने हिसाब से डालना है। जैसे कि फ्यूल में हमारा 21,250 रुपये आया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,250 आ गया। नीचे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर आप उनको कोई सैलरी दे रहे हैं, वो यहाँ आ जाएगी। तो आप अपने अमाउंट के हिसाब से देखिए 2,60,000 रुपये हमारी सैलरी आ रही है, तो हम यहाँ पे 2,60,000 रुपये डाल देंगे। तो सारे के सारे खर्चे आपको अपने हिसाब से डाल देने हैं। अब दोस्तों जो जो खर्चे आपको मिल रहे हैं आप डालते जाएं, लेकिन कई बार क्या होता है खर्चे
मिल ही नहीं रहे हैं, आपको कहाँ डालूँ मैं। तो ये देखिए 46 नंबर के अंदर अदर एक्सपेंसेस आ रहा है। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ऐड अनदर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जनरल एक्सपेंसेस हो गया आपका, जो भी एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे आपको लगता है कि आने चाहिए वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। तो हमने अदर एक्सपेंसेस डालने के बाद नीचे आना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा सारा का सारा डेटा सेव हो चुका है। दोस्तों हमने जो हमारा नेट प्रॉफिट रखा था 593,650 रखा था, और इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे फीड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 593,650 आ चुका है। इसका मतलब सारी की सारी P&L अकाउंट हमारी सही आई है। नीचे आने के बाद हमें सेव बटन पर क्लिक कर देना है। कोई कमी होगी ये देखिए दोस्तों तो आपको बता देगा, इस पर आप सिंपली नो कर दें। इसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों क्रेडिट कितना हुआ है, खर्चे बाहर ये नहीं दिखा रहा है, और आपका प्रॉफिट 593,650 आ चुका है। नीचे आएंगे, इसके बाद में आपको सिंपली कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इंट्राडे वगैरह की कोई इनकम आपकी होती है उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं अगर आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाई हुई है। तो हमारा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप देख सकते हैं कन्फर्म हो चुका है। शेड्यूल बीपी ये आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की कंप्यूटेशन बताता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको आ जाना है। यहाँ पर अगर आपकी कोई भी दोस्तों आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं ITR भरने के लिए आपको बैलेंस शीट बनानी और कंप्यूटेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बिना आप ITR 3 के फॉर्म को हाथ ना लगाएं ताकि आपको दिक्कत ना आए। कई बार ITR डिफेक्टिव भी हो जाती है। अब आपको नॉर्मल रेट की इनकम और स्पेशल रेट की इनकम, ये दोनों की दोनों इनकम आपको यहाँ पर दिखानी है। जैसे ही नॉर्मल इनकम पर क्लिक करेंगे, इस एडिट पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर डिविडेंड का, सेविंग का, कोई और पार्ट टाइम इनकम दिखानी है तो ऐड अनदर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप दिखा सकते हैं, सॉरी 89 की जगह की यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए डेयरी की इनकम, पार्ट टाइम इनकम दिखा करके आप सिंपली सेव कर सकते हैं। हमने कर दिया है दोस्तों सेव बटन पर क्लिक, तो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गई है और बिजनेस की इनकम हमारी हो गई है। सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमें नहीं दिखानी है। अब हमें फिर से कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल ऑफ सेट ऑफ, इस साल लॉस है, किसी और इनकम से सेट करना है। इसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज है, AMTC है, IF है, पार्टनरशिप वगैरह के लिए होता है। तो ये सारे के सारे आप खाली छोड़ सकते हैं। 6A खाली छोड़ दें, इसोप खाली छोड़ दें। पार्ट बी टोटल इनकम पर आपको आ जाना है। सैलरी की इनकम दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, ये सारी की सारी इनकम आपको सिर्फ देख के कन्फर्म करके नीचे कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कोई टैक्स आपका बनता है तो वो टैक्स कैसे पता लगेगा, वो अगले कॉलम में पता लगेगा। सैलरी पर किसी ने TDS काटा, FD वगैरह पर काटा, फॉर्म 16BCDE आया, किसी ने TCS कलेक्ट किया, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अगर आपका कोई टैक्स बनता है और आप इसको भरना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें, ऐड अनदर पर क्लिक करें और वो चालान की डिटेल यहाँ पे डाल दें। चालान कैसे भरना है इस पे हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब नीचे आने के बाद आपको कन्फर्म कर देना है, फिर लास्ट में पार्ट बी TTI पर क्लिक करना है। अब दोस्तों कोई इनकम आपकी बन रही होगी तो आपकी यहाँ पे दोस्तों अमाउंट पेबल यहाँ पे दिखा देगा, जिसको आपने सेल्फ असेसमेंट में भरना है। कोई TDS कटा हुआ था तो यहाँ पे दिखा देगा, वो आपका रिफंड आ जाएगा। कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर दोस्तों आपको आ जाना है। अब आपको क्या है, जितना भी आपने फॉर्म भरा है उसके अंदर कोई भी कमी पेशी वगैरह आपके पास आ रही है उसको आप एक बार कन्फर्म कर लें, चेक कर लें कोई कमी तो नहीं छोड़ दी है आपने। अब दोस्तों आपको इस चेकबॉक्स को क्लिक करना है, इस फॉर्म को कौन सी जगह पर बैठ करके भर रहे हैं वो लिख देना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई कमी दोस्तों आपने इस ITR के फॉर्म में नहीं छोड़ी है। अब आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जो भी आपका भराया फॉर्म था, एक एक चीज को आप डिटेल में दोस्तों चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको आ जाना है। यहाँ पर भी कोई कमी पेशी होगी तो आपको बता देगा, अदरवाइज यहाँ पर भी आपका सक्सेसफुल होने के बाद अब आपको वेरिफिकेशन पर आ जाना है। दोस्तों 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, E-वेरीफाई नाउ को ही रेकमेंड करते हैं, हैंड टू हैंड आधार OTP से कर दें, नहीं तो 30 दिनों के अंदर अंदर कभी भी कर दें, या आप CPC बेंगलोर में साइन करके भेज सकते हैं। E-वेरीफाई नाउ किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब दोस्तों आई वुड लाइक टू यूजिंग आधार OTP किया और कंटिन्यू पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP आपको कर देना है। अब दोस्तों आपके 6 डिजिट का एक OTP है, आपके आधार वाले मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। वो डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही
दोस्तों ओटीपी डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको आईटीआर रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी आईटीआर को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीज़ों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी आईटीआर की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो भरी हुई आईटीआर आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी आईटीआर फाइल हो चुकी है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट आईटीआर का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाने वाला है। आप भी आईटीआर भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप आईटीआर भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए। ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर भी करना है जिन्हें पेंशन की इनकम आती है, जिनके घर में किसी भी पेंशन में इनकम आती है और उनका टीडीएस कट गया था तो उनको रिफंड मिल जाएगा। टीडीएस नहीं भी कटा था तो अभी 3 लाख से ऊपर इनकम होने पर आपको आईटीआर भरनी वैसे भी मैंडेटरी है ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।